दे दो। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे खगोलीय इकाई क्या है, फिजिक्स का खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या है, क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में जानेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसके बारे में जानेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मान लीजिए ये सन है, और यहाँ पे क्या है, अर्थ, ठीक। तो इसके बीच का जो माध्यमिक दूरी होता है या माध्य दूरी, उसी को क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई। यानी इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो माध्य दूरी होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच के जो माध्य दूरी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या नाम है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, के बीच की माध्यमिक दूरी, के बीच कौन सा दूरी, माध्य दूरी, बोलिए इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। का डेफिनेशन समझ में आ गया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का माध्य दूरी को क्या बोलना है। तो ऑप्शन में रहेगा क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसको आपको टिक लगा देना है। किसको टिक लगा देना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को। किसको टिक लगा देना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को। क्या कहलाती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य जो दूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ना। इसका और माध्य दूरी कैसे निकालता है, जैसे मान लीजिए 10 और 12 के बीच माध्य दूरी निकालना है, 10 और 12 के बीच माध्य दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब क्वेश्चन उठता है क्या 2 से ही भाग देंगे, एकदम सही, 2 से ही भाग देंगे। क्यों, क्योंकि माध्य दूरी बोल रहा है, बीच का दूरी बोल रहा है। तो कितना आ जाएगा, इधर 22 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो 11 क्या है, माध्य दूरी है, किसके उसके बीच का, 10 और 12 के बीच का माध्य दूरी। तो किसी के बीच का भी माध्य दूरी निकालना है तो पहले दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के बीच का माध्य दूरी निकालना है, तो सन प्लस अर्थ बाई 2, सन प्लस अर्थ बाई 2, ठीक है। तो माध्य दूरी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन उठता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1 AU में कितना मीटर होता है, 1 AU में कितना मीटर होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना मीटर होता है। 1.496, 1 पॉइंट इंटू 10 का पावर 11 मीटर, 10 का पावर 11 मीटर, 1.496 इंटू 10 का पावर 11 मीटर, 1.496 इंटू 10 का पावर 11 मीटर, ठीक है ना। 1 AU बराबर इतना मीटर। AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU का मतलब क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU का मतलब क्या हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU का मतलब क्या हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU का मतलब हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU बराबर 1.496 10 का पावर 11 मीटर, ठीक है। अब कुछ लंबाई सब लेते हैं और जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्या जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं।
ठीक है, वो यहां से लेंगे। 10⁻⁻1, 10⁻⁻2 को क्या बोलते हैं? 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15, 10⁻⁻18 को क्या बोलते हैं? 10⁻⁻21 और 10⁻⁻2। इसको क्या नाम से पुकारते हैं? इससे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। इसको एकदम याद कर लेना। आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना है? करना ही है। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं? मिली, सेंटी, डेसी। मिली, सेंटी, डेसी। डेसी, सेंटी, मिली, ऐसे बात रख सकते हैं क्या? मिली, सेंटी, डेसी। मिली, सेंटी, डेसी। यहाँ हो गया मिली, सेंटी, डेसी। मिली में क्या होगा? नीचे में 1000 होगा। मिली में 1000, सेंटी में नीचे में 100 और डेसी में नीचे में 10। अब क्या करना? मिली, सेंटी, डेसी। तो लिख देते नाम सब। यहाँ पे लिख देंगे क्या? मिली। यहाँ पे लिख देंगे सेंटी। यहाँ पे लिख देंगे डेसी। ठीक है, क्या लिख दिए? मिली, सेंटी और डेसी। क्या लिख दिए? मिली, सेंटी और डेसी। ठीक है, तो मिली में क्या होता है? नीचे में 1000, नीचे में नीचे क्या होता है? 1000। ठीक है, ऊपर में 1 रहेगा। तो 10⁻⁻3 का मतलब क्या होता है? हाँ, इधर देख लीजिए ध्यान से थोड़ा। 10⁻⁻3 को हम लिख सकते हैं 1/10⁻+3, यानी 1/1000, 1/1000। 10⁻⁻2 रहेगा तो 1/100, 10⁻⁻4 रहेगा तो 1/4 होगा ना। तो सेंटी में नीचे कितना होगा बताओ? 100। और डेसी में नीचे कितना होगा बोलो? 10। बोले कोई दिक्कत? याद हो गया? मिली, सेंटी, डेसी। तो 10⁻⁻3 को क्या बोलते हैं? बोलेगा मिली। -2 को सेंटी, -1 को डेसी। क्लियर हो गया? अब -9 को नैनो। -9 को क्या बोलेंगे? नैनो। -9 को क्या बोलेंगे? नैनो। -12 को क्या बोलेंगे? पिको। -12 को क्या बोलेंगे? पिको। -15 को फेम्टो। फेम्टो या फर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मी। फेम्टो या फर्मी बोलते हैं। -18 को केटो बोलते हैं। -18 को केटो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जेठा, जेप्टो। जेठा क्या नाम था? जेप्टो। जेप्टो और येप्टो। येप्टो ना। जेठा 21 नंबर का गाड़ी चलाया। जेठा, जेप्टो। जेठा 21 नंबर का गाड़ी चलाए पूरे देश के साथ। पूरे इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। इसमें कंफ्यूजन बच्चा को ज्यादा होता है कि जेठा कहाँ है, जेप्टो कहाँ है। जेठा और येप्टो। -21 को ऐसे, -6 को ऐसे, -18 को एटो, -15 को फेम्टो, -12 को पिको, -9 को नैनो, -6 को माइक्रो बोलते हैं। -6 को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? माइक्रो। ठीक है, आपको नाम से एग्जाम में पूछने का चांसेस क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। क्वेश्चन लेते हैं इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है। क्वेश्चन लेते हैं इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं निम्न में कौन सा सबसे बड़ा है। यहां लिख देते हैं निम्न में कौन सा सबसे बड़ा है। कौन सबसे
सबसे बड़ा, याद रखना है, सबसे बड़ा ढूंढना है। तो माइनस में छोटा कौन है, वो सबसे बड़ा। उल्टा होता है, माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस में जो छोटा दिखेगा वो सबसे बड़ा, माइनस में जो सबसे छोटा दिखेगा वो सबसे बड़ा। ऑप्शन सब बोले, फेमटो दिया है, एक सेकंड, फेमटो। दूसरा पीको, पीको, पीको। उसके बाद येक्टो, येक्टो। उसके बाद नैनो। चलिए, तो इस क्वेश्चन को अगर मन बच्चा को मुन्ना को बनाना है तो इसका नाम सब आपको याद करके रखना पड़ेगा, और किसका कितना लंबाई में पावर होता है उसको आपको क्लियर करके रखना है। तो फेमटो में बोलो -15, फेमटो में, फेमटो में -15, ठीक है। पीको में, पीको जी, हाँ, 12 रुपए में साड़ी का फॉल पीको होता है। 12 रुपया में साड़ी का फॉल पीको होता है। ये तो चलेगा, चलेगा, पीको आता है 12 रुपया में। येप्टो का क्या हो गया, -24 हो गया। हाँ जी, अगर जेप्टो होता तो -21 होता, नैनो होता तो -9, पीको होता तो -12, माइक्रो होता तो -6, मिली होता तो -3, सेंटी होता तो -2, याद करने का रखना होगा। जेप्टो होता तो जेप्टो 21, फर्मी होता तो हेम्टो, फर्मी -15, फर्मी का -15 देखो नाम तो, हेम्टो का कितना -15 है ना, है। नैनो का बोलो -9, नैनो गाड़ी नैनो चलाएगा, नैनो गाड़ी नैनो चलाएगा। तो सबसे बड़ा आपसे पूछ रहा है, तो किसका पावर में सबसे छोटा है देख लीजिए, क्योंकि माइनस में कोनो चीज रहता है तो सबसे छोटा दिखाई देता है वो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है पावर में, -9, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का उत्तर आपका -9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में सबसे छोटा बोलता है तो सबसे बड़ा पावर देना है, ये तो होता है, ये उत्तर लगा। दूसरा बोलो, यहाँ पे तो वो आंसर लगा तो मिली, सेंटी होता तो सेंटी, माइक्रो होता तो माइक्रो लगाता है। सबसे बड़ा मतलब सबसे छोटा ढूंढना। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में सबसे छोटा बोलता तो आंसर होगा ये तो मैं मार दे, ठीक है। यानी माइनस का ये सिस्टम बोलता है कि अगर माइनस में है कोई तो छोटा जो दिख रहा है वो बड़ा हो जाएगा सबसे, और जो बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा। बता, इसमें से सबसे बड़ा अगर पूछेगा, इतना में से सबसे बड़ा, ये आंसर हो जाएगा। देसी ऑप्शन में रहेगा, उड़ा देना। अगर इसमें से सबसे बड़ा पूछेगा, ये 4 में से सबसे बड़ा, 4 में से सबसे बड़ा, 4 में से सबसे बड़ा, ये 4 में से सबसे बड़ा, हाँ -1 देसी होता है, ठीक है। ये 3 में सबसे बड़ा, ये 3 में सबसे बड़ा, ये 3 में सबसे बड़ा, हाँ, ये 3 में सबसे छोटा, समझ पा रहा ना। जिसमें बोलेगा वो ऑप्शन को हमें देखना है, इसको नहीं देखना है, इसको तो याद करके रखना है। तो सबसे बड़ा बोला है तो सबसे छोटा वाला ढूंढना है, और जो सबसे छोटा बोलेगा तो सबसे बड़ा वाला ढूंढना है। क्लियर है, इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज याद करके पूरा तरह से रखना पड़ेगा, आपको यह चीज पूरा तरह से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, क्या चीज देखेंगे, हिस्टोरिकल यूनिट के बारे में और ये सब लंबाई के बारे में, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन को किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो से बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।